हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग 1 जनवरी को जो है कल्पतरु दिवस के रूप में हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं। वैसे आपको ये कुछ बच्चों को मालूम भी है और कुछ को नहीं भी मालूम है। तो देखिए बच्चों, जो सेलिब्रेशन करते हैं हम 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस के, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग इसमें मत हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कल्पतरु जो है, ये कल्पतरु उत्सव भी मनाया जाता है। जो रामकृष्ण मठ में, जो मोनेस्टिक ऑर्डर में जो हिंदुइज्म है, वहां पे जो फॉलो होता है, और वहां पर ये जो है, वहां के जो मॉन्क्स हैं रामकृष्ण मठ में, वो इसको कल्पतरु दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, आप एक चीज और ध्यान रखें कि जो है, कि जो रामकृष्ण मिशन है, उसको पूरी संसार में वेदांता सोसाइटीज के रूप में ये प्रचलित है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या फॉलो करते हैं? टीचिंग्स फॉलो करते हैं। किसकी? रामकृष्ण की। और आपको मालूम है कि जो रामकृष्ण है वो 19वीं शताब्दी के एक इंडियन मिस्टिक थे, और उनका बहुत बड़ा हिंदू जो रेनेसेंस हुआ उसमें बड़ा योगदान है, और बड़े इंपॉर्टेंट फिगर है वो जो इवेंट है वो स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 1886 को, जब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये बिलीव किया कि रामकृष्ण जो है, उन्होंने जब अपने आप को रिवील किया, उन्होंने बताया कि अवतार, किसका अवतार? इस पृथ्वी पर। और ये जो कोसीपुर उद्यान वटी में उन्होंने अपने आप को अवतार के रूप में बताया, और वहां पर भगवान रामकृष्ण जो है, उन्होंने शरण ली थी पीस के लिए। और आपको इससे रिलेटेड एक बात और बता देता हूं कि ये जब भी हुआ था, जब उनको जो है थ्रोट का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ये तब की बात है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका लास्ट फेज था जो ट्रीटमेंट का, थ्रोट कैंसर का, तब की बात है ये। और इस दिन बच्चों एक बहुत यूनिक मिरेकल हुआ, और कुछ ऐसे फॉर्चुनेट डिसाइपल्स थे जिन्होंने इस चीज को, इसको विटनेस किया कि भाई वो एक रियल अवतार हैं। और एक जो है डिसाइपल, जिनका नाम था रामचंद्र दत्ता, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो रामकृष्ण जो है वो एक्चुअली में क्या बन गए? कल्पतरु, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? कल्प वृक्ष, या अपन ये भी कह सकते हैं कि विश फुलफिलिंग पेड़, विश फुलफिलिंग ट्री संस्कृत लिटरेचर में। और जो रामचंद्र दत्ता जी थे, उन्होंने जो है, उन्हें इनको एक तरह से उन्हीं ने ही जो है इस दिन को जो है कल्पतरु दिवस के रूप में मनाने का एक तरह से घोषणा भी आप कह सकते हैं किया। और ये जो इवेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और इस इवेंट के माध्यम से बच्चों, इस इवेंट के माध्यम से जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रामकृष्ण जी की जो मृत्यु के लिए एक तरह से उनको प्रिपेयर किया गया। और कुछ महीनों के बाद में 16 अगस्त 1886 को वो फिर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो ये है बच्चों
कल्पतरु दिवस का इतिहास। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो रामकृष्ण विवेकानंद थे वो ये बिलीव करते थे कि भगवान रामकृष्ण परमहंस जी जो है केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव हिंदू धर्म, है ना, वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आए। When Hindus had already faced drastically an ethnic cleansing from 60 crore to a meager figure of 20 crore by the onslaught of barbaric Islam from the beginning of Islamic invasion in India, and 2 crore of Hindus were converted to Christianity as accounted by Swamiji at the time of writing the Constitution of Vellore श्री रामकृष्ण मठ इन 1897। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको आप जो मैंने पढ़ा मैं आपको इसको हिंदी में बताता हूं बच्चों, कि जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी ने जन्म लिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। और बच्चों उस समय पर आपको मालूम है कि काफी एथनिक क्लींजिंग हुई थी हम लोगों की, हिंदूज की, और 60 करोड़ से 20 करोड़ पे आ गए थे। और आपको मालूम ही है कि इस देश के ऊपर काफी बारबरिक इस्लामिक अटैक हुए हैं और काफी संख्या में 2 करोड़ से ज्यादा संख्या में हिंदू कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी में। और ये सब चीजें बच्चों स्वामी जी ने जो है जब संविधान उसका वेलूर का संविधान लिखा जा रहा था, रामकृष्ण मठ वेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी बच्चों 1897 में, तो उसी टाइम पर ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। और बच्चों मैं एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने जो है इसकी स्थापना की रामकृष्ण मठ की और मिशन की विथ ए मिशनरी zeal टू प्रोटेक्ट हिंदू सोसाइटी थ्रू फ्रीडम एंड रिवोल्यूशन। स्वामी जी wanted to convert Muslims and Christians as patriot and the followers of भारत संस्कृति, that is culture। तो वो बताना चाहते थे कि देखिए हमारा कितना मतलब उनको कन्वर्ट करना चाहते थे मुस्लिम्स को, उनको देखिए कि हमारा जो वो कल्चर है कितना समृद्ध है, उनको बताना चाहते थे। He wanted a social change on the basis of Bharati concept of emancipation. Swamiji perfectly believed that Bhagwan Ramakrishna was incarnated as a savior of Hindi people from the onslaught of barbaric Islamic barbarism and Christian conspiracy of conversion। तो आपको मालूम है कि ये चीजें उस टाइम पर जब रामकृष्ण जी थे तब उस टाइम पे ये चीजें काफी प्रिवलेंट थी। ये सब चीजें अब तो नहीं होती खैर, लेकिन पहले बच्चों ये चीजें बहुत हुई, कन्वर्ट हुए, ऑनस्लॉट हुआ, काफी उपद्रव मचाया, हम लोगों को बहुत बहुत दिक्कतें और बहुत ज्यादा कठिनाइयां उस टाइम पर देखनी पड़ी। और एक तरह से ये जो स्थापना हुई रामकृष्ण मठ की, रामकृष्ण मिशन की, इसके माध्यम से एक तरह से प्रोटेक्शन मिला किनको, हिंदुओं को। और हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान रामकृष्ण है वो एक तरह से हर फील्ड में, हर विधा में वो मास्टर थे और उनकी रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। और आप उनसे जो भी मांगे सच्चे मन से वो आपको, क्योंकि एक अवतार है वो, और आपकी जो भी इच्छा है अगर आप सच्चे मन से मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म भी करने होंगे। और हम ये कह सकते हैं कि जो 1 जनवरी का जो कल्पतरु दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये है टू प्रोटेक्ट आवर धर्म एंड संस्कृति एंड मस्ट नॉट सेलिब्रेट 1 जनवरी एज आवर हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों बजाय इसके कि आप 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाएं, अगर आप कल्पतरु दिवस के रूप में मनाएं तो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। आप उन लोगों को याद करें जिन्होंने हम लोगों के लिए इतने उन्होंने कष्ट सहे। तो अगर आप कल्पतरु दिवस के रूप में ये 1 जनवरी का मनाते हैं
तो आपको एक तरह से आप एक रिस्पेक्ट उनको आप श्रद्धांजलि भी देते हैं, और अपना जो हमारा धर्म है, हमारे संस्कृति है, आप उसको भी जो है एक तरह से उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी ये सब चीजें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो जो देश के युवा हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप लोग जो है इधर उधर बजाय घूमने के इस तरफ भी थोड़ा देखें, समझें, जाने, रामकृष्ण जी के बारे में पढ़ें, समझें कि ये कल्पवृक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं समझता हूं आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जो मैंने केवल आप लोगों के लिए बनाया है, और इसका उद्देश्य यही है कि आपको ये मालूम पड़े कि कल्पवृक्ष दिवस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।